हमारे मेडिकल भाषा में जहाँ पर भी आइटिस लगता है तो उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। साइनोसाइटिस मतलब साइनस का इन्फ्लेमेशन। साइनसिस क्या होते हैं? साइनसिस बेसिकली हमारे चेहरे पर वजन को नियंत्रित करने वाली कुछ हड्डियां होती हैं जिनके अंदर आमतौर पर एयर भरी होती है। जब ये एयर किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस हो जाती है, वो दूसरी चीज़ क्या होता है? बलगम। तब हम लोग इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। हमारे शरीर में यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस होता है, इधर इथमॉइड साइनस होता है, इधर फ्रंटल साइनस होता है और आँख के पीछे एक स्फिनॉइड साइनस होता है। इन साइनस में पस का कलेक्शन या बलगम का कलेक्शन साइनोसाइटिस कहलाता है। कैसे हम लोग पहचानते हैं? पेशेंट आता है, बोलता है डॉक्टर साहब हमको साइनस हो गया है। तो साइनस कुछ नहीं होता, लेकिन साइनोसाइटिस बीमारी होती है। कैसे होती है साइनोसाइटिस? साइनोसाइटिस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें से मुख्य फैक्टर नाक की हड्डी का तिरछा होना, नाक में मांस का बड़ा होना या एलर्जी की समस्याएं होता है। यदि आप इन तीनों समस्याओं से ग्रसित हैं या सिर्फ एक समस्या से भी ग्रसित हैं तो आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस हो जब जाता है तो इसके क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिससे मरीज को अवेयर हो जाना चाहिए और अपने ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। हम लोग इसके 5 मुख्य फैक्टर्स मानते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेशियल पेन, दूसरा है नाक के पीछे बलगम का आना, तीसरा है मरीज को बुखार आना, चौथा है मरीज की आंखें बाहर की तरफ निकलना, पांचवा है नाक का बार बार बंद होना। यदि इन 5 फैक्टर में से आपके पास 3 फैक्टर आमतौर पर हो रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप साइनोसाइटिस से पीड़ित हैं। साइनोसाइटिस से पीड़ित होना और नाक की हड्डी का बड़ा होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट भी मौजूद है। जब भी साइनोसाइटिस होता है तो डॉक्टर आपको एक सीटी स्कैन कराने की सलाह देते हैं। सीटी स्कैन कराने के बाद हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि साइनोसाइटिस का कितना भाग आपके चेहरे पर या आपके साइनसेस में इन्फेक्ट कर चुका है। कितने साइनसेस आपके इन्फेक्ट हो गए हैं? क्या केवल एक ही साइनस इन्वॉल्व है या सारे साइनसेस इन्वॉल्व हैं? जितने साइनसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट प्लान होता है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। जब आप 3 वीक का मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आपके जो बताए गए सिम्टम्स में आराम नहीं होता है तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि साइनोसाइटिस का सर्जरी करा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मरीज़ बार बार पूछता है, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पर एक और मरीज़ थे जिन्होंने साइनोसाइटिस का सर्जरी कराया था लेकिन आज भी उतने ही परेशान हैं। मेरा उनसे हमेशा ये कहना होता है कि आप उन मरीज को भी लेकर आइए और खुद भी इसका ट्रीटमेंट कराइए। कभी भी इन कंडीशंस में साइनोसाइटिस की सर्जरी होने पर दोबारा रिकरेंस नहीं होता है यदि वो ठीक तरीके से एड्रेस किए गए हैं। इस सर्जरी को हम लोग फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी या फैस के नाम से जानते हैं। इट्स कॉल्ड एज फंक्शनल। व्हाई इट्स कॉल्ड एज फंक्शनल? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द साइनस ड्यूरिंग द सर्जरी। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी सर्जन जब इस सर्जरी को परफॉर्म करेगा तो उसको साइनस का जो नॉर्मल वेंटिलेशन फंक्शन है वो मेंटेन कर ही रखना है। यदि वो मेंटेन करके नहीं रखेगा देन इट्स फेस विल कन्वर्ट इनटू द मैस, देन दिस सर्जरी विल नॉट वर्क। सो व्हाट विल डू? सर्जन जिनसे को भी आपको सर्जरी करानी है वो इस सर्जरी में ट्रेंड होने चाहिए। यदि वो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है तो ये सर्जरी पूरी तरीके से पेशेंट को लाभ नहीं दे सकती है। धन्यवाद।